नमस्कार विद्यार्थियों। कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, हिंदी में बोले तो इकहरी लेखा प्रणाली चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण अकाउंट के बारे में। वो 4 महत्वपूर्ण अकाउंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ये डेबिटर अकाउंट है, फिर बिल्स रिसीवर अकाउंट है, फिर आपका क्रेडिटर अकाउंट है, फिर आपका बिल्स पेबर अकाउंट है। तो इस 4 अकाउंट में प्रॉपर 4 प्रकार की वैल्यू को निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं डेबिटर अकाउंट, तो क्वेश्चन में आप लोग का पहला वैल्यू दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, तो आपको सेकंड वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार से चौथा वैल्यू दिया है, दूसरा दिया है और पहला दिया है, तो आपको तीसरा वैल्यू निकालना है डेबिटर अकाउंट। उसी प्रकार से बिल्स रिसीवर में आप देख सकते हैं ये 4 वैल्यू है। मान लीजिए चौथा वैल्यू दिया है, दूसरा दिया है, पहला दिया है, तो आपको तीसरा वैल्यू निकालना है। या फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वैल्यू दिया है तो चौथा वैल्यू निकालना है। तो इसी प्रकार से लेनदार खाता में देख सकते हैं ये 4 वैल्यू है। मान लीजिए चौथा, तीसरा, दूसरा वैल्यू दिया है तो आपको पहला वैल्यू निकालना है। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए प्रॉपर इसका फॉर्मेट है 4। ये 4 फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये 4 फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको बुक में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, ये याद होना आपको कंपलसरी है, ताकि जो चीज़ें जहां आई जाती है आपको वहीं रखनी है और उसके आधार पर वैल्यू निकालना है। रिपीट करूंगा, फॉर्मेट में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किन किन मदों को शामिल किया जाता है, और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें क्रम का, कि किसके बाद किसको लिखा जाता है। ये इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको यह फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर में ये 4 महत्वपूर्ण खातों को बनाना अति आवश्यक है, ताकि आप समझ जाओ कि देनदार की वैल्यू, बिल्स पेबल की वैल्यू या रिसीवेबल की वैल्यू को किस प्रकार निकाला जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।